15 सितंबर से मानसून की वापसी हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर के चलते ये अलर्ट। कल उड़ीसा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। आज तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में भारी तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आज से 16 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना में 17 सितंबर तक लगातार भारी बारिश और बिहार में बहुत भारी बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। तो मॉनसून का महीना खत्म होने के बावजूद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बार की बारिश की वजह से कुदरत का प्रकोप भी खासा देखने को मिला है। अब बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को मॉनसून की वापसी यानी कि कल से ही मॉनसून एक बार फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना हुआ है जिसके चलते ये आसार जताए जा रहे हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, उस पर यह असर देखने को मिलेगा। जगह जगह भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। चाहे वो बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह तेज बारिश की संभावना, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। इस बार बारिश की वजह से कई जगह कुदरत का ऐसा प्रकोप देखने को मिला जिसके चलते खासा नुकसान और तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चाहे वो पहाड़ों में हो या मैदान में हमने देखा जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या, बिजली गिरने की वजह से तमाम मौतें, और इसकी जगह हमने देखा जल भराव, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। कई जगह बिल्डिंग्स गिर गई, स्कूल की छतें गिर गई जिसके चलते बेहद ज्यादा परेशानियां इस बार देखी गई। वहीं पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइड्स देखे गए, बादल फटने की घटनाएं देखी गई। तो पहाड़ों में भी बारिश के आसार हैं। चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आईएमडी ने यह अलर्ट जारी किया है कि 15 सितंबर से एक बार फिर से मॉनसून की वापसी देखी जा सकती है और तेज बारिश का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मॉनसून फिलहाल जिसकी रफ्तार थमती हुई नजर आई थी, जिस तरीके से बारिश जिसमें कमी देखी गई थी और कुछ दिन ये सिलसिला थमा भी, लेकिन अब एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना, और जिस तरीके से बंगाल के खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से ये बारिश एक बार फिर से पलटकर वापस आ सकती है। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस मौसम को लेकर जानकारी लेंगे। उनैजा गढ़िया मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षय महाराणा ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। अब अक्षय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, ओडिशा में क्या हालात, एक बार फिर से मानसून की वापसी देखी जा रही है, क्या कुछ तबाही इस बार मानसून की वजह से देखने को मिली? अभी फिलहाल कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, अब जो मौसम है कहीं ना कहीं जो बारिश है, धीरे धीरे बारिश बहुत सारे जगह में हो रहा है। और आपको बता दें कि संबलपुर में बारिश के वजह से जो वहाँ के प्रमुख जो मंदिर है, समलेश्वरी मंदिर में भी पानी जमा होने की आशंका पैदा हो गया था। और कहीं ना कहीं जो उन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में ज्यादातर खतरा दिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो जिले हैं, उन जिलों में बारिश के वजह से जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में पानी भरने की जो आशंका है, वो आशंका कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग जो 18 तारीख तक बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है, और उसके साथ साथ आंधी तूफान और जो लगभग 50 से ज्यादा किलोमीटर के वेग से जो हवा है वो बहने की भी आशंका जताई गई है। तो कहीं ना कहीं इन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में पानी ज्यादातर बारिश के वजह से भर जाता है, इसीलिए लोगों की मुश्किलात बढ़ जाता है। इसलिए जो उड़ीसा सरकार ने जो ओड्राफ टीम है उनको भी तैनात किया हुआ है, और तमाम जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनको भी सजग रहने की जो उड़ीसा सरकार है वो बोल चुका है। तो कहीं ना कहीं इन जो 18 तारीख तक बारिश लगभग भुवनेश्वर, कटक
और तमाम जो इलाके हैं वहाँ देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार बारिश के वजह से कई जो शहर है, कई जो गांव है और कई शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो उसको कैसे रोका जा सके, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसी के तहत भी तमाम जो टीम है उनको सजग रहने की जो सरकार है वो बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी बारिश की चेतावनी जारी किया हुआ है। आज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ और गजपति गंजाम जिला में भी जो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ बिजली कड़कने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर के गति से हवा बह सकता है। उसके साथ साथ बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उसके साथ साथ कल भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगभग 20 से ज्यादा जिला को अलर्ट में रखा गया है। उसके साथ साथ 18 तारीख में भी बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नायागढ़ में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो उड़ीसा के तमाम जो जिले हैं, 30 जिले में अलर्ट जारी किया हुआ है। 30 जिले में हवा के साथ साथ जो बिजली कड़कने की आशंका जताई गई है। तो लोगों को सतर्क रहने की जो सरकार है वो बोल चुके हैं। लोगों को जरूरत जब काम होगा आप बाहर निकलिए, नहीं तो आप सुरक्षित स्थान पर रहिए। लोगों को ये अपील किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में पानी भरने की जो आशंका है वो आशंका जताई गई है। इसीलिए जो ओड्राफ की टीम है उड़ीसा और जो उड़ीसा के अग्निशम और आपदा प्रबंधन के टीम है उनको सजग रखा गया है। और निचले इलाके में ज्यादातर आपको बता दें कि बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे इलाके में लगातार बारिश होने के वजह से 6 बार वहां बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं वहां भी लोगों की मुश्किलात बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसीलिए बिल्कुल जो हम देख रहे हैं किस तरीके से अलर्ट तो जारी ही है, लेकिन लगातार अपील भी की जा रही है प्रशासन द्वारा। उनाइजा, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से लोगों को राहत की सांस मिलने लगी थी, जिस तरीके से मॉनसून थोड़ा बहुत थमा था, लेकिन एक बार फिर से मॉनसून का ये यू टर्न और अब एक बार फिर से परेशानी का सबब बनता हुआ ये नजर आ सकता है। जी देखिए, जैसे पिछले महीने हमने देखा था अगस्त में, जुलाई अगस्त में मुंबई में काफ़ी बारिश रही थी। बहुत सारी जगह जो है जल जमाव हो चुका था। लेकिन ये सितंबर महीना शुरू होते ही हमने ये देखा था कि थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी। लेकिन अब हालांकि मौसम विभाग ने 14 से 15 सितंबर का अलर्ट जारी किया है। मुंबई को येलो अलर्ट पर है मुंबई। लेकिन हमने देखा कल रात से ही बहुत मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही थी। मुंबई के निचले इलाके जो है वो पानी से भर चुके थे। मुंबई के सटे हुए जो इलाके हैं, जो जैसे पुणे है, मुंबई के आसपास के इलाके हैं, जो वहाँ पर भी बारिश और ज़्यादा बारिश, भारी बारिश की जो है संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि बिला ज़रूरत अपने घर से ना निकलिए। आज जो है संडे का, इतवार का रोज़ है। आज के दिन ऑफिसेस तो वैसे बंद होती है, लेकिन इसके अलावा भी मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि बारिश बहुत ज़्यादा भारी बारिश मुंबई में हो सकती है। इसलिए अपने काम के लिए घरों से निकले, उसके अलावा घर से ना निकलिए। बिल्कुल, लगातार मॉनसून की वजह से तमाम परेशानियां महाराष्ट्र वासियों ने भी झेली। जिस तरीके से जगह जगह न केवल जल भरा, जल जमा, लेकिन इसके अलावा ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आई। कुछ ऐसे ही हालात हमने ओडिशा में भी देखे। अक्षय, ओडिशा में भी तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई इस बार मॉनसून की वजह से।
देखिए, जो बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे इलाके में लगभग 6 बार बाढ़ आ चुकी है। और इस बार जब लगातार बारिश हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ आशंका पैदा हो जाता है कि फिर से फिर से वहाँ बाढ़ की स्थिति ना बन जाए। तो कहीं ना कहीं उन इलाके में ज्यादातर बाढ़ की खतरा है। इसीलिए लोग भी प्रशासन से जो अपील कर रहे हैं कि कैसे जो नदी है, तमाम जो नदी है, कान्ही नदी हो और तमाम जो वहाँ बह रही नदी हो, वहाँ जो उनके तटबंध है, उन तटबंध को कहीं ना कहीं जो तटबंध टूट जाता है, इसीलिए गांव के अंदर पानी घुस जाता है, उसको रोकने की प्रबंध करने के लिए सरकार को अपील किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी ध्यान देते हुए तमाम जो उनके जो टीम है, जो ओड्राफ और अग्निशम और आपदा प्रबंधन की टीम है, उनको तैनात किया गया है। और तमाम जो सरकारी अधिकारी है वो स्थिति के जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में पानी भरने के वजह से कई जो लोग हैं वो लोग मुश्किलात में पड़ जाते हैं। जब रोज की काम होता है तो घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर मालकानगिरी और कोरापुट जैसे इलाके, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ जो पहाड़ है वो धंसने की जो चांस है वो बढ़ जाती है। धंसने की चांस बढ़ने से जो लोग हैं वो वहाँ लगभग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम इलाके में जहां बाढ़ की स्थिति और जहां ज्यादा बारिश होने के वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां मुश्किल बढ़ जाता है। वहां के जो लोग हैं वो लोग वहां फंस जाते हैं। इसीलिए लोगों को वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए वहां उनको इवैक्यूएट करके शेल्टर होम सरकार की ओर से बनाया गया है, वहां लाने की भी मुश्किलात सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग और जो प्रशासन है वो प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को अपील कर रहा है कि आपको जब बारिश ज्यादातर आप देखेंगे, जब बारिश बढ़ जाएगा और जब बाढ़ की स्थिति बन जाएगा तो आप जो मुश्किलात में ना पड़े और स्थानीय जो आपके शेल्टर होम है वहां आ जाइए। और कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से तमाम जो टीम है वो टीम सजग है कि कैसे जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके से लोगों को स्थानांतरित किया जाए, लोगों को वहां से जो उन मुश्किल हालात में लोगों को हेल्प किया जाए और वहां लोगों तक राशन सामग्री पहुंचा जाए। तो तमाम जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं जहां पानी ज्यादातर भर जाता है, वहां लोगों को कैसे मुश्किलात ना हो, उसी वजह से तमाम जो सरकारी टीम है वो सजग है। लेकिन आपको बता दें, भुवनेश्वर और कटक की बात करें तो भुवनेश्वर और कटक में ज्यादातर बारिश देखने को मिलता है और लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा बारिश में जो सड़क है वो जाम हो जाता है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सके, उसको कैसे नियंत्रण किया जा सके, इसी के तहत जो तमाम